यात्रा भूस्त्रिदिव्यतो अप्युच्चैरिथा स्थापयाया बद्धा भुवि मुक्तिदा इस्युर्नृतं यस्यां बद्धा चन्द्रवा या नित्यं त्रिजगत पवित्र तटनी तिरे सूर्य सेव्यते सकाशी त्रिपुरारी राजनगरी पायात पायात जो भूमि पर होकर भी भूमि से संबंध नहीं रखती, जो पांच भौतिक तत्वों में आबद्ध होने पर भी सबको मोक्ष प्रदान करती है, जहाँ पर मरे हुए सभी जीव अमृत में ब्रह्म हो जाते हैं, जहाँ सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं, वह त्रिपुरारी महादेव की राजधानी काशीपुरी संपूर्ण जगत को विनाश से बचावे। मैं शिवशेखर अपने चैनल शिवस्य काशी में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि ये देव दीपावली मनाई क्यों जाती है, क्या कारण है कि आपने देखे होंगे इतने सारे वीडियो क्यों मनाते हैं यहाँ पे देव दीपावली, क्या हुआ था ऐसा। तो इसकी कहानी शुरुआत होती है, एक राक्षस था तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी ने किया था, और उसके वध के पश्चात जब उसके तीन पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, उनको यह पता चला कि मेरे पिता का वध हो चुका है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ करी और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हमें ऐसे तीन पुरों का आप निर्माण करके दीजिए जिनमें सुख समृद्धि के सारे साधन हो, वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। तो ब्रह्मा जी ने उनको रजत, स्वर्ण और ताम्र के तीन पुरों का निर्माण करके दिया, और वह तीनों पुर आकाश में विचरते थे। वह तीनों पुर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आते थे, और वो एक पंक्ति में भी नहीं आते थे। अब जो वो तीनों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली थे, उन्होंने क्या किया था, शंकर भगवान शंकर के तो परम भक्त थे और महान देवद्रोही थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। इधर जो ये देवता थे वो भगवान शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इन जो तीनों पुरों का आप वध करिए। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उनका वध क्यों करूं, आज तक उन्होंने कोई भी अधर्म का कार्य नहीं किया है। इसको देखते हुए देवता परेशान होते हैं और वे जाते हैं भगवान श्री नारायण के पास। भगवान नारायण क्या करते हैं, अपनी माया को उन तीनों पुरों में भेजते हैं, जिससे वे तीनों पुर भ्रष्ट हो जाते हैं, अधर्म का कार्य करने लगते हैं और वहां से यज्ञ आदि कर नष्ट हो जाते हैं। अब देवता पुनः आते हैं भगवान शंकर के पास और वो कहते हैं कि प्रभु अब तो वो अधर्म आचरण करने लगे, आप उनका वध करिए ना। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं उनका वध करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी राजोचित सामग्री नहीं है जिससे मैं उनका वध कर सकूं। ना मेरे पास कोई रथ है, ना कोई धनुष है। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है प्रभु। और ब्रह्मा जी ऐसे रथ का निर्माण करते हैं जिसमें भगवान उस रथ में जहाँ पे बैठेंगे उसका भार मंदराचल संभालेगा। उस रथ का सारथी स्वयं ब्रह्मा जी होंगे। उस रथ के पहिए चारों वेद होंगे और उस रथ की जो गति होगी वो स्वयं वायुदेव होंगे। और जो धनुष होगा वह स्वयं हिमाचल यानी हिमालय बनेंगे। उसकी जो प्रत्यंचा होगी वह नागराज वासुकी होंगे, और जो बाण होगा वो स्वयं भगवान श्री नारायण होंगे, और उस बाण की नोक पे स्वयं अग्निदेव स्थापित होंगे। अब भगवान के पास वो धनुष भी आता है, रथ भी आता है। अब भगवान उस पर सवार होते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो जो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, उन तीनों के जो पुर होते हैं स्वर्ण, रजत और ताम्र, एक सीध में नहीं आते हैं, कुछ क्षण के लिए ही आते हैं। भगवान बाण का संधान करते हैं, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है। उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान जैसे ही बाण का संधान करते हैं और उन तीनों पुरों को लक्ष्य बनाते हैं, उन तीनों पुरों को जैसे ही लक्ष्य करते हैं और बाण छोड़ते हैं, और बाण जैसे ही उन तीनों पुरों पर टकराता है वह तीनों पुर चलकर भस्म हो जाते हैं। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों का वध हो जाता है और सारे देवता खुश हो जाते हैं। अब वह देवता भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए काशी में आकर यहाँ पर घाटों पर दीपदान करते हैं, क्योंकि भगवान ने कार्तिक की पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का भस्म किया, त्रिपुरासुर का वध किया। तभी से कार्तिक की पूर्णिमा को काशीवासी देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। चलिए आप भी आइए काशी, देव दीपावली के दिन एक दिया जरूर जलाइए और अपने जीवन की सुख समृद्धि को बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।